अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कैलकुलस की बुक है, ये एक्सरसाइज है 7.8 और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है शो दैट द एवल्यूट ऑफ द ट्रैक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a cos t प्लस नेचुरल लॉग टेजेंट 1t/2 y is equal to a sin t in the centenary y is equal to a cos hyperbola x over a। इसे हमने एवल्यूट करना है और इसकी सेंटेनरी y is equal to a cos hyperbola x over a आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट लिख ली है x इक्वल टू ए cos t प्लस लॉग टेजेंट t/2 y इक्वल टू ए sin t। सो इनका एंगल t है, तो हम इन दोनों को विद रिस्पेक्ट टू t सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। dx ओवर dt आ गया हमारे पास, a कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव माइनस sin t, लॉग टेजेंट t/2 1 ओवर टेजेंट t/2 और फिर टेजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्केयर t/2, फिर एंगल का डेरिवेटिव t/2 का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर 2 माइनस साइन t प्लस 1 ओवर 2, ये वाला 1 ओवर टेजेंट कोटेजेंट होता है, कोटेजेंट को हम लिखते हैं cos t/2 sin t/2 मल्टीप्लाई सीकेंट ओवर में लिखेंगे तो ये 1 ओवर cos स्केयर t/2 हम लिख सकते हैं सीकेंट स्केयर को। ये cos कैंसिल हो जाएगा इसके स्केयर से, तो हमारे पास बाकी क्या बचा, माइनस साइन t प्लस 1 ओवर 2, ये साइन t और cos t। आप सभी जानते हैं कि ये फार्मूला बन रहा है साइन t का, तो इसकी जगह हमने साइन t लगा लिया। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, साइन इधर साइन स्केयर आ जाएगा। आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्केयर टी ये cos स्केयर टी के इक्वल होता है, तो dx ओवर dt हमारे पास आ गया a cos स्केयर टी ओवर साइन टी। नो dy बाई dt निकालते हैं, y इज इक्वल टू a साइन टी था, हमारे पास साइन का डेरिवेटिव cos t होगा, तो dy बाई dt आ गया a cos t। अब y का फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकालते हैं, dy बाई dx बाई चेन रूल, dy बाई dt मल्टीप्लाई dt बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt हमारे पास है a cos t ओवर dx ओवर d को हम ओवर में लिखेंगे a cos k t sin t। अब sin t तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a इस a से कैंसिल हो गया, ये cos t स्केयर से कैंसिल हो गया और साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन t ओवर cos t हमारे पास रहेगा इज इक्वल टू टेजेंट t। ये हमने y का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया है। अब y का सेकंड डेरिवेटिव ले जाए, अब y का सेकंड डेरिवेटिव हम लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि अब हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो टेजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्केयर t, विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो एंगल का डेरिवेटिव आ गया dt बाई dx। अब dt बाई dx को हम इसे हम लिखेंगे ओवर में, तो 1 ओवर a cos k t sin t आ गया इधर, ये हमने लिखा है इधर। सीकेंट स्केयर को हम लिखते हैं 1 ओवर cos k t और ये साइन ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin t ओवर a cos k t आ जाएगा। अब साइन टी ऊपर आ गया, cos इससे मल्टीप्लाई होगा, a cos की पावर 4t आ जाएगा y का सेकंड डेरिवेटिव। अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के कोऑर्डिनेट्स h और k फाइंड करते हैं, जो कि हमारे पास h का फार्मूला ये है, k का फार्मूला ये है। सबसे पहले हम 1 प्लस y के फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर और y के सेकंड डेरिवेटिव का स्क्वायर फाइंड करते हैं। ये हम क्यों फाइंड करते हैं पहले दोस्तों, इससे हमारा प्रोसेस थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। सो 1 प्लस टेजेंट स्केयर थीटा 1 ये लिखा, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आया था टेजेंट थीटा, इसका स्केयर हो गया, ओवर y का सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आया साइन टी a cos की पावर 4t, ये हमने लिख लिया।
हम जानते हैं कि 1 प्लस टेजेंट स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर टी के, ओवर साइन टी आ गया, मल्टीप्लाई ये काज मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, इधर आ गया सीकेंट स्क्वायर टी ओवर साइन टी, और काज की पावर 4t को हम 1 ओवर का सीकेंट की पावर 4 लिखेंगे। सो ये सीकेंट स्क्वायर 4 से कैंसिल हो जाएगा तो इधर भी पावर स्क्वायर में आ जाएगी, यानी a ओवर साइन टी सीकेंट स्क्वायर टी आ जाएगा हमारे पास। ये इसे हमने 1 का नाम दिया। अब h फाइंड करते हैं। h इज़ इक्वल टू x माइनस ये x लगा हमारे पास जो कि ये मौजूद था, ये सारा x इधर हमने पुट किया, माइनस y का फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास था टेजेंट ही लग गया इधर, और इधर ये वाला फंक्शन जो हमने अभी वैल्यू फाइंड की है a ओवर साइन टी दैट सीकेंट स्क्वायर टी यूजिंग 1 साथ हमने रीज़न देना है। अब a मल्टीप्लाई होगा कास टी से प्लस a नेचुरल लॉग टेजेंट t बाई 2, a इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस टेजेंट को हम लिखेंगे साइन टी ओवर कास टी, मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर को हम लिखते हैं a ऊपर जाके ये कास स्क्वायर टी बन जाएगा ओवर साइन टी, साइन टी से कैंसिल हो गया, ये कास स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बचा क्या a कास टी। अब माइनस a कास टी था, ये प्लस a कास टी है, ये आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास h रह गया a नेचुरल लॉग टेजेंट t बाई 2, इसे हमने a का नाम दे दिया। अब हम सेम ऐसे ही k फाइंड करते हैं, ये y है, ये y की जगह a साइन टी हमने लगाया, और इधर यूजिंग 1 इसकी वैल्यू इस सारे की वैल्यू ये है हमारे पास, ये हमने पुट कर दी a कास स्क्वायर टी साइन टी। अब हम एलसीएम लेंगे तो साइन टी इधर साइन स्क्वायर टी बन जाएगा प्लस a कास स्क्वायर टी, a हम कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर टी प्लस कास स्क्वायर टी 1 के इक्वल हो जाएगा, तो इधर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, a ओवर साइन टी आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि साइन टी इक्वल होता है टू साइन टी बाई 2 कास टी बाई 2, के इज़ इक्वल टू, अब हम इन दोनों को कास स्क्वायर टी बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी a ओवर कास स्क्वायर टी बाई 2, और इसे भी हम कास स्क्वायर टी बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी अगर हम कास स्क्वायर को कास स्क्वायर से काट दें तो हमारे पास हमारा यही आंसर फिर बन जाता है। अब कास स्क्वायर है ऊपर जाके सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा, और ये कास स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन ओवर काज टेजेंट टी बाई 2, के इज इक्वल टू आ गया a सीकेंट स्क्वायर होता है 1 प्लस टेजेंट स्क्वायर टी बाई 2 के, तो a मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस टेजेंट स्क्वायर टी बाई 2 के, सीकेंट की जगह हमने ये पुट कर दिया, और हमारे पास है 2 टेजेंट टी बाई 2, इसे हमने क्वेश्चन नंबर b का नाम दिया। अब हम क्या करेंगे, फॉर एवल्यूट एलिमिनेट t फ्राम a एंड b, इस बार थीटा नहीं ना x है t है, तो हम t एलिमिनेट करेंगे a और b में से। एज h इज़ इक्वल टू a लॉग टेजेंट t बाई 2, h हमारे पास इसके इक्वल है, a इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, h ओवर a इज़ इक्वल टू लॉग टेजेंट t बाई 2, दोनों तरफ अगर हम बेस e लें तो e की पावर h ओवर a, तो बेस e लेंगे तो लॉग कैंसिल होके टेजेंट t बाई 2 हमारे पास आ जाएगा। नो इक्वेशन b बिकम्स, जो हमारे पास इक्वेशन b है कि वो बन जाएगा k इज इक्वल टू a 1 प्लस टेजेंट t बाई 2 की जगह हम लिखते हैं e की पावर h ओवर a, 1 प्लस यहाँ पे स्क्वायर था स्क्वायर, तो e की पावर h ओवर a का स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर 2h से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2h ओवर a बन जाएगा, ओवर 2 टेजेंट t बाई 2 की जगह हम लगाएंगे e की पावर h ओवर a, ये 2 के साथ e की पावर h ओवर a आ गया। अब k इज इक्वल टू 2 ओवर a, e की पावर ये जो है ना 1 ओवर e की पावर h ओवर a प्लस
ई की पावर 2h ओवर ए ओवर ई की पावर h ओवर ए, ये कैंसिल होके इधर रह गया ई की पावर h ओवर ए, और ये 1 ओवर में था, ऊपर लिखेंगे तो माइनस आएगा साथ, माइनस h ओवर ए, ये आपस में प्लस हो रहे हैं। तो ये 2 हम ओवर में लिख देते हैं इन दोनों के। ये आप गौर करें कि ये तो फार्मूला बन गया है काज हाइपरबोला का। तो ए कांस्टेंट ऐसे ही लिखा, काज हाइपरबोला एंगल साथ लिखेंगे, ई में जो आता है h ओवर ए, के इसके इक्वल आ गया। अब रिप्लेस h बाय x एंड k बाय y, x की जगह h, k की जगह y लिख देते हैं, k की जगह y आ गया, इज इक्वल टू ए काज हाइपरबोला, h की जगह x आ गया, x ओवर ए हो गया। यही हमने प्रूव करना था। ये आप क्वेश्चन में देखें, y इज इक्वल टू ए काज हाइपरबोला x ओवर ए। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मैंने हर पॉइंट बहुत ही एक्सप्लेन करके आपको समझाया है। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया या मुझसे कहीं मिस्टेक हो गई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।